एट स्टेप की जरूरत क्यों है और क्यों हम लोगों को इस एट स्टेप का हिस्सा बनते रहना चाहिए? क्योंकि एक बार की बात है, दो दोस्त थे और दो दोस्त एक गांव में रहा करते थे और उन दोनों दोस्तों को ये पता ही नहीं था कि दुनिया भी कुछ है। तो उन लोगों दोस्तों ने प्लानिंग किया कि चलते हैं कहीं बाहर घूम करके आते हैं, और घूमने का प्लान बनाया। माय डियर फ्रेंड, वो दो दोस्त जो कभी गांव से बाहर नहीं निकले थे, उनके मन में विचार आया कि चलो घूम के आते हैं, और घूमने का प्लान बनाया तो घूमने निकल गए। घूमने निकले तो एक साउथ साइड में, तमिलनाडु साइड में निकल गए, और साउथ में पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे ट्रेन से उतरे, तो ट्रेन से उतरने से लेकर के जब तक वो वापस हो रहे थे, जहां जहां वो घूमे, जहां जहां वो गए, सब जगह पे एक ही चीज दिख रही थी उनको, एक फल दिख रहा था जिसको बोलते हैं नारियल को, हरा वाला नारियल जिसमें पानी निकलता है। माय डियर फ्रेंड, वो साउथ साइड का फल है और उसको बहुत ज्यादा लोग यूज करते, बहुत ज्यादा लोग खाते पीते हैं। तो वहां पर जैसे ही वो लोग ट्रेन से उतरे, ट्रेन से उतरने के बाद एक फल बहुत ज्यादा बिक रहा था, और उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई। हर जगह जहां गए, मार्केट में गए तो वो फल बिक रहा था, बीच में गए, समुद्र के किनारे गए तो वो फल बिक रहा था, हर जगह जिस दुकान को देखे तो उस दुकान में वो बिक रहा था। इतनी ज्यादा मात्रा में बिकता हुआ देख करके उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि क्या है, इतना बड़ा सा क्या चीज है, इसके बारे में जानना चाहिए। बहुत ज्यादा बिक रहा है और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी चीज होगी फायदे वाली, तभी तो लोग खरीद रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई और उन लोगों से रहा नहीं गया, एक ठेले वाले के पास में जा करके उसने, उन दोनों दोस्तों ने उस नारियल पानी के बारे में जानने की कोशिश करी कि ये है क्या। तो उस ठेले वाले ने उसकी बड़ाई यानी उसकी खूबियां बताना चालू करी, उस फल के बारे में बताना चालू किया कि एक ऐसा फल है जो कहीं ना कहीं लोगों को जवान कर देता है, ये एक ऐसा फल है जो किडनी के रोगों से मुक्त कर देता है, ये एक ऐसा फल है जो स्किन की प्रॉब्लम को भी सही कर देता है, झाइयां दूर कर देता है। तमाम तरीके के उसने फायदे बताए, और इतने ज्यादा फायदे बता दिए कि उन दोनों दोस्तों से रहा नहीं गया, और उन लोगों ने कहा कि यार ये इतने सारे फायदे हैं जिसको मैं आज समझ पाया हूँ, मेरे गांव वाले तो उसको जानते तक नहीं है, जब मैं नहीं जानता तो गांव वाले क्या जानते हो। तो मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि ये फल क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहाँ पे हमारे गांव वाले नहीं जानते हैं, उस फल को मैं लेकर के जाऊं, और इसके इतने सारे फायदे हैं, अगर उनको बताऊं तो शायद लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरा सम्मान करेंगे, यहाँ कुछ बड़ा काम करके आए। तो उन लोगों ने कहा कि ठेले वाले से कि चलिए एक काम करिए, ये 4-5 फल जो हैं वो पैक कर दीजिए, मैं इसको गांव ले जाऊं। उसने पैक किया और पैक करके वहां से निकल दिया। जैसे ही निकलने के बाद में गांव आया, वो गांव में आने के बाद जो दो दोस्त थे जिन्होंने उसकी खूबियां जानी थी, जिसने उसके बारे में ये समझा था कि ये फल क्या क्या फायदे कर सकता है, कितना फायदेमंद फल है, ये खूबियां फायदे सब जान करके आए थे, वो दोनों दोस्तों ने गांव के प्रधान में चौपाल लगा ली, ढिंडोरा पीट दिया, और लोगों को, गांव वालों को सबको बुला लिया, और सबको बुलाने के बाद पंचायत लगा दी गई। और पंचायत लगाने के बाद उनसे बोला गया कि तुम लोग नहीं जानते हो, मैं साउथ गया था और साउथ में एक ऐसा फल लेकर के आया हूँ जिस फल को लेने से किडनी के सारे रोग दूर हो जाते हैं, जिस फल को लेने से चेहरे में चमक बढ़ जाती है, जिस फल को लेने से यहाँ तक कि 5 साल जीवन बढ़ जाता है, चेहरे की झाइयां दूर हो जाती है, और बूढ़ापन जो होता है वो जवान हो जाता है। ये सारे फायदे बताते चले गए, इतने सारे फायदे जो वो दोनों दोस्तों सुन करके आए थे, वो सारे फायदे उस चौपाल में बताने लग गए, उस पंचायत में बताने लग गए। और ठीक हुआ क्या, जब फायदे बताते जा रहे हैं और फल नहीं खोला गया, फल नहीं दिखाया जा रहा है, बस केवल ये बोला जाता है इसके फायदे इतने फायदे, ये बोला जा रहा था। तो उसमें से एक चौपाल से एक इंसान खड़ा हुआ और खड़ा होकर के बोला कि ये भाई साहब सुनो, फायदे गिनाते रहोगे कि फल भी चखाओगे, फल भी तो बताओ कैसा है अंदर से। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है रुको। और रुकने के बाद उन दोनों दोस्तों ने उस फल को खोलना शुरू किया। वो पेचकस लेकर के आए, वो फल नहीं खुला। उन्होंने जमीन में पटका, फल नहीं खुला। उन्होंने चाकू मंगाई, चाकू जैसे ही लगाई चाकू टेढ़ी हो गई। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही वो फल खोलने का प्रयास कर रहे थे, वो फल में पेचकस लगाए, खुले नहीं। उसके बाद चाकू लगाया, चाकू टेढ़ी हो गई। उसके बाद जमीन में पटक रहे तो जमीन से खुल नहीं रहा है। जब खुल नहीं रहा था वो नारियल का फल, उन दोनों दोस्त तो पूरे गांव के लोग जो बैठे हुए थे, इकट्ठा हुए थे, जिनके बीच में अभी तक उसने बताया था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आप जवान हो जाओगे, आप जवान दिखने लगोगे, आपके चेहरे में चमक आ जाएगी, आपके अंदर की सारी रोग मुक्त हो जाएंगे, ये सारे फायदे जितने लोगों के सामने बताए थे, जब फल खुल ही नहीं रहा था तो सारे गांव वालों ने देखा ये पागल बन गया है और उसके ऊपर ताने देना चालू। अरे तुम लोग पागल हो गए हो, तुमको किसी ने बुद्धू बना दिया है, विदेशी लोगों ने पागल बना दिया तुमको लूट लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई आज तक फल नहीं बना।
जो लोगों को जवान कर पाए। ऐसा कोई फल नहीं बना जो चेहरे में चमक ला जाए, ऐसा कोई फल नहीं बना जो जिंदगी के 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दे। माय डियर फ्रेंड, ठीक इसी तरीके से मैं स्टोरी क्या बताना चाह रहा हूँ, इस स्टोरी से समझिएगा, एक मैसेज लीजिएगा कि ठीक इसी तरीके से हमारे बिजनेस में हमारे साथ भी होता है। हम यहाँ पर क्या होता है, हमारा बैकग्राउंड बहुत पुराना, जैसे गरीबी में बीत रहा है, हम बहुत सारे परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत के बीच में बीत रहा है, हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने पे 10, 12, 15 हजार रुपए कमा रहे हैं। माय फ्रेंड, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं हमने कभी दुनिया देखी ही नहीं, एक बड़ी दुनिया देखी नहीं। लोग पैसे बहुत ज्यादा कमा रहे ये भी नहीं देखा, ना पैसे कमाने वालों के बीच में कभी बैठे, तो हमारे पास वो समझ नहीं होती। और जब हम कभी आप लोगों को जब वेन्यू सेमिनार में बुलाया जाता है और बुलाने के बाद एक प्लान शो किया जाता है AWPL का, तो एक अलग सी दुनिया होती है। ये तो लोग सहमत, एक दुनिया अलग सी होती है कि नहीं, जहाँ लाखों करोड़ों की बात हो रही होती है कि नहीं, लाखों की बात हो रही होती, करोड़ों की बात हो रही होती है, सपनों की बात हो रही होती है, और वहां पे ऑडी, BMW, घर, सपने, कर्जे हटाने की बात हो रही होती है। यहाँ पर जैसे ही हम उस माहौल में जाते हैं, उस दुनिया में जाते हैं और उसके फायदे सुन करके आते हैं कि नारियल का फल ऐसा है, यानी AWPL का प्लान ऐसा है कि आपके कर्जे निपट जाएंगे, आपके घर में कार आ जाएगी, आप लाखों के इनकम तक पहुंच जाओगे, आप स्टेज में सम्मान पाओगे, आपके माला पड़ेगा, आपको बुक्का मिलेगा, आप जहां जाओगे वहां सम्मान मिलेगा। इतनी सारी खूबियां जिस तरीके से उन दो दोस्तों को उस फल के बारे में बताई गई थी, ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो एक लीडर आकर के हमको बहुत सारी नॉलेज देता है, समझाता है कि बिजनेस बहुत कुछ कर सकता है आपकी जिंदगी में। लेकिन जैसे ही हम समझ के आते हैं, अभी हम सीखे नहीं होते हैं, लेकिन जितनी बातें भी समझ के आते हैं, जितने फायदे हम समझ के आते हैं AWPL के, और जैसे ही अपने शहर में जाते हैं और ढिंडोरा पीट करके अपने चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, मम्मी, पापा, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारे भी कर्जे उतार दूंगा, आज मैं ऐसा कुछ लेकर आया हूं, जैसे वो दो दोस्त करते हैं, आकर के चौपाल लगा देते हैं और बताना चालू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दोनों दोस्तों ने जो बात नारियल पानी के बारे में सुना और फायदे सुने, क्या नारियल पानी के फायदे होते हैं या वो गलत? यस गुरुजी, होते हैं गुरुजी, होते हैं सर। माय डियर फ्रेंड, जब नारियल पानी के सारे फायदे होते हैं और लड़के जो फल लेकर आए थे, क्या वो लड़के गलत थे क्या? नो सर, ना तो लड़के गलत थे, ना वो फल गलत था, ना फल के बारे में जो फायदे बताए गए थे वो गलत थे, तो फिर गलत था क्या? माय डियर फ्रेंड, बस एक चीज, आज ये फ्राइडे का मीन्स बता रहा हूं, आज ये फ्राइडे सेशन हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल अदा करता है, उस बात को समझिएगा। उन दोनों दोस्तों में बस एक चीज की अंतर था, एक चीज की कमी थी, बस 5 मिनट रुक करके उस नारियल को खोलना अगर सीख लिया होता, नारियल को खोलना सीख लिया होता, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनको जो पब्लिक ताने मार रही थी, क्या ताने मिलते क्या? नो सर, नो गालियां मिलती क्या? नहीं माय डियर फ्रेंड। ठीक उसी तरीके से उन्होंने बस एक गलती कर दी थी, ना तो फायदे कम थे, ना फायदे उसमें जितने बताए गए, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होते, नारियल फल में बहुत सारे फायदे होते, और जो चीज वो दिखाने जा रहा था पब्लिक को कि वाकई में पब्लिक हमको तारीफ करे, सम्मान करे, तो माय डियर फ्रेंड, लेकिन खोलने ना सीखने की वजह से जब नारियल नहीं खुला उनसे, तो लोगों ने ताने मारे। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी के बीच में जाते हैं प्लान लेकर के, ना तो प्लान में जो AWPL में आपको फायदे बताए गए हैं कि यहाँ पे बताया जाता है आपके कर्जे निपट जाएंगे, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा, आप नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, आपके घर में कोई बीमारी हो तो ठीक हो जाएगा, इतने सारे फायदे जब बताए जाते हैं, और आप जब सीख करके बिना सीखे जब मार्केट में जाते हो और लोगों को आधा अधूरा ज्ञान बताना शुरू कर देते हो, तो होता वही है जो उन दोस्तों के साथ। हम गए अच्छा करने के लिए गए होते हैं, लेकिन जब हमसे 2 सवाल सामने वाला पूछ लेता है, अच्छा बेटा कब से जो है, कितना कमा लिया है, ये फालतू की काम हमारे सामने क्यों लेकर आए हो, ये 2 शब्द 3 शब्द जब मेरे सामने आते हैं, तो एक इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैंने क्या गलत कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? माय डियर फ्रेंड, जब सामने वाला कहता है तुम फंस गए हो, तुम्हें लूट लिए गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम गए होते हैं समझाने, अच्छी चीज बताने, लेकिन उल्टा समझ के चले जाते हैं और हम खुद निगेटिव हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कई सारे साथियों के साथ होता है। लेकिन ये फ्राइडे का दिन हमें बहुत कुछ सिखाने का मौका देता है। अगर आप फ्राइडे अपनी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहे और इन बातों को जो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे पूरा नारियल खोलना बताया जाता है,
कि अगर एक बार आपने इन 8 बातों को मान लिया, 8 बातों को जान लिया और इस पे चल पड़े, तो दुनिया की कोई ताकत हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी शख्स हो, जिसके सामने इन 8 बातों को फॉलो करके आप बैठोगे, माय डियर फ्रेंड, कोई भी इंसान आपको ना तो ताने मार पाएगा, ना आपको टोपी पहनाने वाला बिजनेस बोल पाएगा, ना फंसाने का, ना चेन बनाने का बिजनेस आपसे बोल पाएगा। आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और आपके साथ में काम करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, जान लेना चाहिए 8 बातें क्या है जो आपको सफलता तक लेके जा सकते। कोविड आने के बाद में मेरे को ये महसूस हुआ कि लाइफ में पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हर आदमी, जितने लोग भी बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को भी ये महसूस होता होगा कि आज हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर, आप पढ़ेंगे लिखेंगे और आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो। माय डियर फ्रेंड, ये बनना बड़ी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड, लेकिन ये समझना बहुत बड़ी बात है कि आज अगर मैं पढ़ लिख करके इस काम को नहीं करता, पढ़ लिख करके एक एडवोकेट बनता, पढ़ लिख करके एक इंजीनियर बनता, मैं 35-40 हजार रुपए एडवोकेट बन के 1 लाख 2 लाख रुपए भी कमाता। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि अगर मेरे को 1 लाख रुपए में संतुष्टि हो जाती और मैं इस दुनिया से चला जाता, मेरा प्रश्न आपसे है, क्या 1 लाख रुपए मेरे परिवार को आएगा? अगर मैं इंजीनियर हूं, मैं 35-40 हजार रुपए कमा रहा हूं, नो डाउट 35-40 बहुत होते हैं आज के समय के हिसाब से, अपना घर चल जाता है, अपनी दुनिया चल जाती है। लेकिन प्रश्न आपसे यही है कि अगर 35-40 आपकी काबिलियत से आप कमा रहे हो और जिस दिन हम ही नहीं रहे, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो 35-40 हजार रुपए मेरे परिवार में आएंगे? नहीं आएंगे माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूं और मैं अच्छी खासी नौकरी में था, 15 हजार रुपए की नौकरी थी और अच्छा खासा चल रहा था, मैं काट रहा था, अपना जीवन जी रहा था, 15 हजार में सब मैनेज कर रखा था, कभी बड़ी सोच नहीं थी। लेकिन कोविड आने के बाद में जो मेरे को महसूस हुआ, वो आपको भी महसूस हो जाना चाहिए, क्योंकि सही समय रहते अगर इन बातों को हम समझ जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड अपने लिए नए रास्ते बना लेंगे। क्योंकि आज जिस दौर पे हम लोग जी रहे हैं माय डियर फ्रेंड, आज आपको समझना पड़ेगा कि ना तो किसी के लिए महंगाई रुकने वाली है, ना जिम्मेदारियां रुकने वाली है, ना खर्चे रुकने। जिम्मेदारी, महंगाई, खर्चे लगातार हर 20 साल में 10 गुना बढ़ती चली जा रही है। आने वाले अगले 5 साल बाद आपको हर इंसान को, आज राजी राजी नहीं तो गैर राजी, आपको कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा इलाज करवाना है तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करवानी है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा दवा करानी है, अच्छा हॉस्पिटल में लेकर इलाज करवाना है, माय डियर फ्रेंड, सब जगह पैसे लगने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज पैसे जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे खर्चे जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई, दाल कितने महंगी हो चुकी है, हमारा खाना कितना महंगा हो चुका है, हमारा इलाज कितना महंगा, पढ़ाई कितनी महंगी हो रही है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आज आपके पास कोई ऐसा रास्ता है साल में भी आपको 1 लाख रुपए महीना भी कमवा है? क्या कोई ऐसा रास्ता? माय डियर फ्रेंड, अगर नहीं है तो एक बात के लिए तय हो जाइए माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आज आप इस पैनल पे कनेक्ट जरूर हो और आप सीरियस ना हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सीरियस हो जाइएगा, क्योंकि आज वही सही समय है जिस पे आज सही समय पर सीख करके आप अपने आने वाले 5 साल बाद 1 लाख रुपए इनकम कमा सकते हैं। नहीं तो मार्केट में जिस काम को आप पिछले 10 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड, आज आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में जहां जिंदगी नहीं बन पाई, आज 10,000 की इनकम 50,000 नहीं पहुंच पाई, जो 40 था वो 80 नहीं कर पाया माय डियर फ्रेंड। सोचने वाली बात है कि पिछले 10 साल की मेहनत हमको 40 से 80 नहीं पहुंचा पाई, तो माय डियर फ्रेंड अगले 10 साल में क्या हम 40 को 1 लाख पहुंचा डालेंगे? नहीं माय डियर। आज खर्चे जब बढ़ेंगे तो आपको एक कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे तो जरूरी में बढ़वाइए या मजबूरी में बढ़ाइए। माय डियर फ्रेंड, बढ़ाना तो पड़ेगा। मेरे को ये बात समझ में आ गई थी और मैं मजबूर था, कोविड के समय पे मेरी नौकरी गई और नौकरी जाने के बाद मेरे को महसूस हुआ अकेला एक शख्स हूँ और अगर मैं इस कोविड में नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को एक पैसा नहीं आ रहा है, सारी खुशियां जो मैं घर परिवार में दे पा रहा था आज सारी की सारी खुशियां बंद हो चुकी हैं। आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक लाचार, एक बेसहारा जिंदगी में महसूस कर पा रहा था। और उस समय मेरे को महसूस हुआ एक चीज का कि लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन एक चीज करना बहुत जरूरी है कि लाइफ में रहूं या ना रहूं, लेकिन घर में पैसा आना बंद नहीं, कुछ तो ऐसा करना है यार। और मेरे को जब पता चला कि मार्केट में कुछ बड़ा करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया और सर्च किया तो मार्केट में ये समझ में आया कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां आपके लिए लोग काम करें। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप चेक कीजिएगा, जिस मोहल्ले में आप रहते हो वहां का सबसे अमीर व्यक्ति जो होगा और जिसके ना रहने पर भी घर में पैसे जा रहे होंगे, तो आप देखिएगा वो कौन व्यक्ति है।
आपके मोहल्ले में कोई स्कूल का मालिक होगा, जिसने स्कूल खोला होगा, मालिक चला गया लेकिन आज भी पैसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल का मालिक हो सकता है, आपके मोहल्ले का अमीर आदमी हो सकता है, लेकिन जिसने हॉस्पिटल खोला हो सकता है वो चला गया हो, लेकिन हॉस्पिटल का मालिक के घर में आज भी पैसे जा रहे हैं क्योंकि उसके घर में, उसके यहाँ पे लोग काम करते हैं। एक फैक्ट्री का मालिक भी अमीर आदमी होगा आपके मोहल्ले में, लेकिन वो फैक्ट्री का मालिक जिस दिन चला जाता है उसके घर में पैसा आना बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए लोग काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब मेरे को ये बातें समझ में आई कि मार्केट में सफल होने के लिए, और मेरे मोहल्ले में जितने लोग सफल हुए हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, सबके यहाँ पर एक ही चीज कॉमन पाई गई, उन्होंने वो काम किया जहाँ उनके लिए लोग काम कर रहे थे। आज वो है या नहीं है, लेकिन उनके घर में पैसे आना बंद नहीं हुआ। तो मेरे को ये बात समझ में आई कि दुनिया में अगर मयंक आपको भी सफल होना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आपके लिए लोग काम करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं बिजनेस अलग बिजनेस है। माय डिफरेंट के लिए मार्केट में आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, रिस्क उठाना पड़ता है, सैलरी बांटनी पड़ती है माय डियर फ्रेंड, बिजली का बिल, किराया देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। उधारी लाखों करोड़ों की मार्केट में बांटनी पड़ जाती है, तब जाकर के आप पैसा कमाते हो और लोग आपके लिए काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरे को जब पता चला मैं लाखों करोड़ों लगा नहीं सकता, लोगों से काम करवाने पे पैसा दे नहीं सकता, तो मार्केट में करूंगा क्या? तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि दुनिया में सफल होने के लिए लोग कमाने पड़ेंगे, और लोग एक ऐसी इंडस्ट्री जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मौका दे चुकी है, जहां पर आप अगर चीजों को सीख जाते हो, समझ जाते हो और उन बातों को मान जाते हो, तो माय डियर फ्रेंड एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग काम आपके लिए करेंगे और बिना एक पैसे दिए। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि जब सफल लोगों का मंत्र ये था कि लोग उनके लिए काम कर रहे थे, और मेरे को ये काम मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें AWPL कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिला। और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस AWPL प्लेटफॉर्म ने पिछले 3 साल पहले मैंने डिसाइड किया था, मैं अपनी जिंदगी को सफल करने के लिए और अपने परिवार को लगातार खुशियां देने के लिए वो काम करूंगा जो सफल व्यक्तियों ने किया। लोग कमाऊंगा और लोग कमाऊंगा और लोग कमाऊंगा। और शुरुआत किया था एक सोच के साथ में, पैसे के लिए नहीं आया था माय डियर फ्रेंड, लेकिन इस बातों को मान करके पिछले 3 साल से लगातार लोग कमाने में लगा रहा। और आज बधाई देना चाहता हूं, आज मेरे यू के नीचे से अगर बात करी जाए तो 3100 लोगों का नेटवर्क, मैंने 3100 लोग कमा लिए। जो सफल लोग पैसा दे करके, फैक्ट्री खोल करके, लाखों करोड़ों लगा करके लोग कमा करके काम कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड यहाँ पर 3100 लोगों का नेटवर्क बना दिया बिना 1 रुपए लगे। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज मैंने कमाई माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस। आज मैं आपसे बताता हूँ क्यों मैं सीरियस होकर के कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कितना घुटना भी घिस देता, अपना चप्पल घिस देता, लेकिन 15,000 की नौकरी को 25,000 नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन इस बिजनेस को करते हुए पिछले 3 साल में एक उम्मीद लेकर के चला था, लेकिन आज मैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर के आपके सामने आ गया। 3 साल में मेरे पास पैसा, सुरक्षा और समय की आजादी, ये तीनों चीजें मेरे को मिली। माय डियर फ्रेंड, कितने लोग ऐसे तो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए, आपका परिवार सुरक्षित हो जाए, आपको टाइम, कोई बॉस हो, कोई लॉस ना हो, और आपको लगातार लाखों की इनकम आना चालू हो जाए। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं? यस गुरुजी, यस। यस सर, यस सर, यस सर। मेरे को पता है, मैं अपने लाइफ के लिए सीरियस था, और मेरे को पता है कि राजी राजी नहीं तो गैर राजी, आपको जरूरी में, मजबूरी में कदम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको कदम बढ़ाने से नहीं रोक सकती, लेकिन फर्क इस बात का है आप जरूरत में बढ़ाते हो। जरूरी यानी जब सही समय है तभी आप सीख करके कर जाते हो, लोग कमा लेते हो, या मजबूरी में आप कदम बढ़ाओगे, और मजबूरी वो काम भी करवा सकती है जो आपको अच्छा लगेगा। आज आप देखिए, मजबूरी में लोग ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है, बीटेक करे हुए लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, नाला सफाई करने के लिए उतर रहे हैं, अंडे का ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जब चंद पैसे मजबूर इतना कर सकती है, पैसों की कमी इतना मजबूर कर सकती है कि इंसान गलत रास्ते में भी जा सकता है, गलत रास्ते में काम सीख करके कर सकता है, चोरी डकैती भी कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, एक अच्छा काम जो आपको मिल चुका है ऊपर वाले के कर्म से, या हमारे पिछले कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिसके आशीर्वाद से हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो माय डियर फ्रेंड, आज जरूरी है कि आज इस बिजनेस को सीरियस होकर के हम सीखें, सीरियस होकर के करें, क्योंकि ये बिजनेस अगले 3 साल में जैसे मेरी 3100 की टीम बना चुका है, वैसे आपकी भी 3100 लोगों की टीम बनवाने वाला है। यानी जो मोहल्ले में आपके सफल व्यक्ति हैं, उस मोहल्ले के सफल व्यक्तियों की अगर गिनती होगी तो उसमें आपका भी एक नाम आ सकता है, कि अगर कोई मोहल्ले में भी अगर आवाज उठाए तो अमीर आदमी आप हो सकते हो। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए है।
अरे फिर स्वागत है आपका। इन 8 बातों ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया और हौसला दिया कि आप इस बिजनेस को कर सकते हो। पहले मेरे को नहीं लगता था इस बिजनेस में मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस बिजनेस में भरोसा देने का काम इस 8 बातों ने किया। और इन 8 बातें क्या है मैं आपको लेकर चलूं। स्वागत है आपका दुनिया की नंबर 1 एक जबरदस्त 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, उसमें हम सभी आ चुके हैं। बड़े सौभाग्यशाली। एक बार आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस जबरदस्त इंडस्ट्री का, जबरदस्त कंपनी इंडस्ट्री के साथ में, कहते हैं कि इंडस्ट्री का मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में सही कंपनी का मिलना बहुत बड़ी बात। और हम बड़े सौभाग्य, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट जिस कंपनी ने हमको दिए उसका नाम है एस्क्लेपियस। एक बार जोरदार ताली इस संस्था के लिए होनी चाहिए जिसने लगातार पिछले 8 साल के पीरियड में आज एक जीरो को हीरो बनाने का काम किया। बहुत सारे परिवार जो उम्मीद छोड़ के बैठे थे या अपना जीवन खत्म मान रहे थे, उस जगह जाकर के इस संस्था ने कई लोगों के घरों में एक उम्मीद जगा करके एक नए जीवन दान दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कर्जा वाली जिंदगी जी रहे थे, लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक वरदान के रूप में सामने आ गई। आज उनके कर्जे उतार करके आज एक नई जीवन दान दे दिया। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे साथी जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सोच नहीं थी कि हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने माता पिता जो इतना परेशान हैं, जिनके लाखों रुपए का खर्चा बता दिया डॉक्टर ने, हम इलाज नहीं करवा पा रहे केवल पैसे ना होने की वजह से, आज वो हौसला, एक माता पिता का अच्छे से अच्छा इलाज करवाने का हौसला, एक बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराने का हौसला, एक अच्छा जीवन जीने का हौसला अगर दिया तो उसमें कोई और कंपनी नहीं, एक संस्था का नाम निकल के आता है एस्क्लेपियस वेलनेस, जिसने आज घर घर में जाकर के लोगों को एक उम्मीद बन करके, एक सहारा बन करके, एक उम्मीद जगाती, एक दिया जला दिया कि हाँ एस्क्लेपियस एक ऐसी चीज है जो आप, एस्क्लेपियस एक उम्मीद आपके लिए, जो कर्जे वाली जिंदगी, आप मरो नहीं, आप एक उम्मीद लेकर के इस बिजनेस में आइए और ये सारे कर्जे निपटा लीजिए। आज एक ऐसी संस्था हमारे बीच में जो लगातार लोगों की उम्मीद में खरा साबित हो रही है और आज लगातार लोगों को सफल बना रही है। माय डियर फ्रेंड, आगे लेकर चलता हूं। हमारे सभी मेंटर्स, सभी गुरुजी जनों का है जो संस्था की लगातार अपडेट और लगातार नॉलेज हम तक पहुंचाने का काम करते हैं और कहते हैं कि एक मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। आज हमारे सभी महागुरु जी लगातार हम लोगों को समय समय पे ट्रेनिंग मीटिंग दे करके, सही नॉलेज को दे करके आज हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी को सफल बना रहे हैं और आज बड़ा धन्यवाद मानते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं तालियां बजवाना चाहूंगा उस जिस किसी ने भी आपको भी इस परिवार का हिस्सा बनाया है, उस शख्स जो भी आपको लेकर के आया है, वो आपको, मैं सच बता रहा हूँ, एक बहुत ही वेल विशर है। एक बार जोरदार ताली उस शख्स के लिए भी बजाइए जो जिसने इस पावरफुल इंडस्ट्री का हिस्सा। आगे लेकर चलता हूँ। हमारे कहते हैं अपलाइन इज लाइफ लाइन। यहाँ पर एक सफल व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है। बस एक बात आपको करनी है, उनकी बातें कभी काटनी नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अपलाइन जो होते हैं वो नाटे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, एजुकेशन में ज्यादा हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, बदसूरत हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, हर तरीके के अपलाइन आपके हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया में कहा जाता है कि पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होता, पर इस बात का नहीं है कि पिताजी काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें इस दुनिया में जन्म देने वाला हमारे लिए पिता था और वो पिता ही रहता है। माय डियर फ्रेंड, कभी उसमें भेदभाव मत करना। यहाँ पे क्या होता है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे अपलाइन होते हैं, ये अपलाइन भी इस बिजनेस में जब आए थे तो आपके और हमारी तरह थे, लेकिन इस शहर की गलियों में इतना घूम चुके हैं कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुका है। पर किस बात से नहीं पड़ता कि वो काले हैं, नाटे हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, जैसा भी है, पर किस बात से पड़ता है कि उस शहर का नॉलेज उनको है जिस शहर में हमें सफलता के लिए जाना है। सिटी अनजान शहर में आप गए हो और उस अनजान शहर में आपको सही एड्रेस का पता लगाना है, तो आपसे पूछ रहा हूं, एक 10 साल का लड़का आपके सामने आता है जो पिछले 20 उस शहर में रह रहा है, और एक व्यक्ति और आता है जो अभी अभी नया नया आया है, उसको कुछ पता ही नहीं। आप किसकी सलाह लेना पसंद करोगे, वो 10 साल के लड़के का या 58 साल के उस इंसान से जो वहां पे अभी अभी नया नया आया है? किससे आप सही एड्रेस पता लगाओगे? 10 साल के लड़का उससे गुरुजी, क्योंकि उसको गलियों का पता है। माय डियर फ्रेंड, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो 10 साल का है, फर्क इस बात से नहीं पड़ता वो नाटा है, काला है, गोरा है,
फर्क इस बात से पड़ता है माय डियर फ्रेंड, जो भी इस बिजनेस में आपको लेकर आया है वो इस बिजनेस में पिछले 2 साल से, पिछले 1 साल से, हो सकता है 1 महीने पहले आया हो, लेकिन 2 दिन पहले आया हो या आपसे 1 दिन पहले भी आया हो, तो उसके पास आपसे 1 दिन पहले का नॉलेज एक्स्ट्रा है। माय डियर फ्रेंड, सफल होने के लिए कुछ नहीं करना, बस सफल लोगों को मान लेना ही सफलता की निशानी है। और लगातार मैंने इनकी बातों को माना और आज टोपाज लेवल पहुंचा दिया। रूबी स्टार मैं करने वाला हूं। आज मैं आपको लेकर चलता हूं कि आज अगर आप अपनी सफलता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक रास्ते को अपनाना पड़ेगा। ये कहते हैं इस बिजनेस में सफल होने तक और इस बिजनेस में बने रहने तक, जब तक आप इस बिजनेस में हो, माय डियर फ्रेंड, ये 4 गहने की तरह 4 शब्द हैं, जिस 4 रास्ता मैंने कह सकता हूं 4 शब्द हैं। ये 4 शब्द आपको गहने की तरह अपने जीवन में उतार, ये ऐसे गहने, अगर आप इस बिजनेस में, जैसे एक महारानी है, उनका आभूषण होता है कि गहने पहने रहेंगी तो उनको लोग महारानी समझेंगे, गहने उतार देंगी, अच्छे कपड़े उतार देंगी तो उनको भी लोग कॉमन पर्सन बोलना चालू कर देंगे। ठीक उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर इस बिजनेस में आप नेटवर्कर, आपको सम्मान, इज्जत, शोहरत, सब कुछ अगर कहीं से मिलेगा तो वो ये 4 गहने हैं जिसको आपको अपनाना है। एक एक बातों को बता रहा हूं। पहला है पेशेंस, पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। इस बिजनेस में कोई भी शॉर्टकट नहीं, दुनिया में जहां जहां भी आप देख लो, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, कोई भी लॉजिक और मैजिक नहीं, कोई भी मैजिक नहीं होता, कोई जादू नहीं होता माय डियर फ्रेंड। हर एक चीज का एक प्रोसेस है। खाना बनाने का एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है, चाय बनाने का एक प्रोसेस है, उसमें भी 10-15 मिनट 20 मिनट लगते हैं माय डियर फ्रेंड। दुनिया में हर एक काम, चाहे एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देना, उसमें भी एक प्रोसेस लगता है, 9 महीने का समय लगता है, उसका पेशेंस रखना ही पड़ता है। ठीक इसी तरीके से हमारा ये जो बिजनेस, आज आप देखिए कि आप कहां से उठकर आए हैं। आप हो सकता है गरीबी से उठकर आए हो, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपको बोलना नहीं आता था, आपकी समझ नहीं थी बिजनेस कैसे किया जाता था, कैसे किया जाता है। ये बिजनेस आपको धीमे धीमे इस बिजनेस में पैसे कमाने से पहले पैसे के लायक बनाता है। इस बिजनेस को करने से पहले बिजनेस के लायक बनाता है। आपके सपने पूरा करने से पहले सपनों के लायक बनाता है। वो सोच आपकी बड़ी करता है और जब तक आपका ये प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक ये बिजनेस आपको कुछ नहीं। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे साथी इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते। जब आपका दिमाग का विकास किया जा रहा होता है, आपकी सोच बड़ी बनाई जा रही होती है, आपको बहुत कुछ बिजनेस के लायक सिखाया जा रहा होता है, माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में लोग प्रोसेस को नहीं समझ पाते और छोटी सोच लेकर के इस बिजनेस से क्विट कर देते। माय डियर फ्रेंड, यहाँ बोला जाता है कि दुनिया में जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको 15-20 हजार रुपए का आदमी बनने के लिए, 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए 20 साल 18 साल पढ़ाई में देने पड़ते हैं। और एक माँ, एक पिताजी इंटर तक एक बच्चे का इंतजार करते हैं, पेशेंस रखते। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चा पैदा हुआ हो और कोई भी माता पिता अगर बोले कि पैदा करना मेरे हाथ में था, मैंने पैदा कर दिया, 1 महीना हो रहा है, जाओ और 25 हजार कमा के दो, कभी ऐसा बोल सकते हो? नो सर, नो, कभी ऐसा नहीं। कोई बच्चा 1 महीने का हुआ है क्या 25 हजार रुपए कमा के दे सकता है क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि उसका विकास ही नहीं हुआ है माय डियर फ्रेंड। विकास नहीं हुआ है, वो नॉलेज नहीं है, वो समझ नहीं है उसके अंदर। पैसा आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर हम जानते हैं कि समझ ही नहीं है। कुछ भी बोलेंगे समझेगा ही नहीं, ये हमें समझ में आता है। एक माता पिता को पता होता है ये समझ आने में थोड़ा समय लगता है, ठोकरे खाने में थोड़ा समय लगता है, माहौल में डालने में थोड़ा समय लगता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जब जन्म होता है इस AWPL में, तो आपका भी जन्म एक बच्चे की तरह होता है। ना तो हम इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, जैसे एक बच्चा आता है तो दुनिया के बारे में नहीं जानता, रिलेशन क्या होता है नहीं जानता, मार क्या होती है, डांट क्या होती है, दर्द क्या होता है वो नहीं जानता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन इस दुनिया में जब जन्म लेता है तो धीमे धीमे माहौल में पढ़ के व्यवहार क्या होता है, लालच क्या होती है, डर क्या होता है, सब सीख के समझ के। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी एक प्रोसेस है। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो ये बिजनेस से पहले आपको बिजनेस के लायक बनना पड़ेगा और ये बिजनेस आपको बनाएगा। इसलिए आपको प्रोसेस का साथ देना और पेशेंस रखना है। कितने लोग रख सकते हैं? यस गुरुजी, यस। एक माँ को अगर अपने बच्चे से पेशेंस नहीं रहेगा तो माय डियर फ्रेंड वो बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी माँ गला घोट देगी। माय डियर फ्रेंड, वो पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अगर एक माँ को पता है कि एक बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए बच्चे को पेशेंस रख करके 20 साल 18 साल बड़ा करना पड़ेगा, इसी तरीके से इस बिजनेस में बोला जाता है कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए हर इंसान को कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई नॉलेज नहीं ली, कोई
बीएड या बीटेक करके नहीं आए हो आप, या हमारे पास एमबीए करके नहीं आए कि हमारे पास नॉलेज होती है, यहाँ पे हम करते करते सीख। दूसरी चीज मैं आपको लेकर चलता हूँ एटीट्यूड की बात। यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज है जो इस बिजनेस में आती है और सभी के आती है। एटीट्यूड दो तरीके का होता है हर एक इंसान का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। माय डिफरेंट, किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है हमारा, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, दो ही तरीके का होता है। इस इंडस्ट्री को लेकर के भी बहुत सारे साथियों का दो तरीके का सोचना होता है, या तो इस इंडस्ट्री को अच्छा मानते हैं या तो बुरा। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि मार्केट में दो तरीके के अलावा तीसरा कोई हो। गुनगुना वाला कोई नहीं होता, या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा, या तो अच्छा मानेगा या तो बुरा मानेगा, या तो असली होगा या तो नकली होगा, या तो चीज पसंद आएगी या तो ना पसंद आएगी। इसी तरीके से इस इंडस्ट्री को भी मार्केट में दो तरीके के लोग हैं। या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये बिजनेस वाकई में जिंदगी बनाता है, ये बिजनेस मानते हैं कि हाँ गरीबी से अमीरी तक लेकर के जाता है, ये बिजनेस मानते हैं कि 4 साल जो दे देता है और टिक जाता है तो उसकी जिंदगी में उसके नाम के आगे करोड़पति लग जाता है। ये जानते हैं, वो इस बिजनेस को किसी ना किसी कंपनी में ज्वाइन होकर के कर रहे होंगे। माय डिफरेंट, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो इसके फायदे जानते हैं, जो इसको समझते हैं, वो कहीं ना कहीं फालतू नहीं बैठे होंगे, किसी ना किसी कंपनी को ज्वाइन किए होंगे या किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे और पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन मार्केट में दूसरे तरीके के जो लोग हैं, नेगेटिव लोग, जो इस बिजनेस को मानते हैं कि टोपी पहनाने का बिजनेस है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, ये लूटने का बिजनेस है, जा करके एक प्रोडक्ट चिपकाने का बिजनेस है। माय डिफरेंट, जो ये लोग मानते हैं, मार्केट भरी पड़ी है इन लोगों से। यानी कि पॉजिटिव लोग मार्केट से निकल चुके हैं, हमें जो मिलने वाले हैं वो नेगेटिव लोग, यानी कि हम लोग नेगेटिव बिल्कुल ना हो। यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी ही आपकी सफलता है। आप जब पता है आपको कि मार्केट में सब नेगेटिव मिलने वाले हैं, तो आपको अपनी तैयारी करके उनके बीच में जाना है, और जाना है तो अपनी समझ से उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। और अगर ये कन्वर्ट कर लिया तो आपका बिजनेस 100% सरल हो जाएगा और आप सफल हो जाओगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस गुरुजी, यस सर, बिल्कुल। तो माय डियर फ्रेंड, आपको अपना पॉजिटिव रखना है, अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया देखने का जो है, देखने का नजरिया पॉजिटिव रखना है। क्योंकि जिस चीज पे हमें पता होता है कि ये चीज होने वाली है तो हमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हमें यही पता नहीं होता कि मार्केट में होने वाला क्या है और हम निकल पड़ते उस राह में जहाँ पे बहुत सारे गड्ढे आने वाले, तो हमें कष्ट होता है कि हमें पता ही नहीं था ये रास्ता कितनी खराब है। जिसने भेजा होता है उसको भी गाली दे रहे होते हैं, और जिस रास्ते में चल रहे होते हैं उस सरकार को भी गाली दे रहे होते हैं, और जिस रास्ते में होते हैं उसको भी गाली दे रहे होते हैं। माय डियर फ्रेंड, क्यों? क्योंकि बस एक चीज, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको समय से पहले पता चल जाए कि रास्ता खराब है, वो पानी भरे हैं, गड्ढे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आप जब गड्ढे से गुजर रहोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस सरकार को गाली दोगे? क्या आप उस इंसान को गाली दोगे जिसने रास्ते में भेजा? क्योंकि भैया उसने पहले से बता दिया था। देंगे क्या गाली? नहीं। हम उससे बचाव करके आसान रास्ता ढूंढेंगे और उस पर चल पड़ेंगे और अपनी सफलता तक पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में जब हमें पता है कि मार्केट में नेगेटिव लोग मिलने वाले हैं, तो अपनी तैयारी करनी है और तैयारी करके उनके नेगेटिव को पॉजिटिव करने निकलना। माय डियर फ्रेंड, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा कहना है जिसका नाम है टीचेबल, यानी सीखना और सिखाने की आदत। माय डियर फ्रेंड, ये आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आज तक नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन इस बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस बिना सीखे नहीं होगा। कार, एक बहुत प्यारी सी कार होती है, मर्सिडीज हो, BMW हो, ऑडी हो, सियाज हो या सिटी हो, या दुनिया की कोई भी लग्जरी कार उठा करके देख लीजिए। अगर आप कार चलाना नहीं सीखे हैं, कार में कमी नहीं होती, कार में सारे फंक्शन होते हैं। कार में अगर आप मजे भी ले सकते हो, एसी भी चला सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, बारिश होगी तो बच सकते हो, सारे फायदे हैं कार के अंदर। कार में कोई कमी नहीं होती, कार में आनंद मिलता है, और हमें भी कोई कमी नहीं होती। हम उसको चलाते भी हैं, बहुत सारे साथी चलाते भी और मजे भी लेते हैं। फिर फर्क इस बात का है, लग्जरी कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने चलाना नहीं सीखा तो वो अच्छी से अच्छी कार भी हमारे लिए बेकार हो जाती है। ठीक उसी तरीके से ये बिजनेस आपकी जिंदगी में 100% नहीं, माय डियर फ्रेंड, 1001% आपके जीवन में सफल बनाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल कार की तरह आप उसको चलाना नहीं सीखेंगे, एक बार चलाना सीखना है। कार चलाने के लिए जिंदगी भर सीखने की जरूरत नहीं होती, एक बार सीखना पड़ता है। अगर एक बार आपने यहाँ पर समझ लिया और चीजों को सीख लिया, माय डियर फ्रेंड, बस एक बार सीखना है और सीख लिया। सीखने के बाद जब आप मार्केट में जाओगे तो माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे सफल हो जाओगे। माय डियर फ्रेंड, चौथी और लास्ट चीज है जिसको नाम बोलते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। इस बिजनेस में एक चीज बोलूंगा, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कहते हैं कांच के शीशे का बिजनेस है। शीशे का
यानी कि आप उस महल में रह रहे हो जिसकी दीवारें कांच की बनी। यहाँ पे एक लाइन में बताता हूँ, जैसे नियत वैसी बरकत, आपने सुना होगा, यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पे जैसी आप नियत रखोगे, जैसे आप बीज बोगे, ईमानदारी का बोगे तो ईमानदारी आपकी टीम में ईमानदार बन जाएगी। आप पैसे नहीं खाएंगे तो आपकी टीम पैसे नहीं खाएगी। आप एक सिस्टम में चलोगे तो आपकी टीम सिस्टम में चल जाएगी। आप लिस्ट बनाओगे, आप सिस्टम को फॉलो करोगे, आप जो जो काम करोगे आपकी टीम वैसी बनती चली जाएगी। और अगर आपने नजरें हटी तो दुर्घटना घटी, या ईमानदारी हटी तो दुर्घटना घटेगी। माय डियर फ्रेंड, आप जैसे ही इस बिजनेस में अपनी नियत को खराब करोगे तो माय डियर फ्रेंड वैसे ही आपका बिजनेस धराशायी हो जाएगा। कहा जाता है ये बिजनेस ताश के पत्तों का महल है। माय डियर फ्रेंड, ताश के पत्तों का महल बड़ा ही सोच समझ के बनाना पड़ता है, बड़ा ही रुक रुक के, बड़ा सद के बनाना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा जब महल बन जाता है ताश का, तो उसको गिरने के लिए एक जरा सी हवा भी काफी होती है। अगर 1% भी अगर हवा लग गई तो पूरा का पूरा महल गिर जाता है। ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में आपकी एक छोटी सी लापरवाही और एक छोटा सा ईमानदारी जैसे ही आपकी जाती है, उसी समय आपका बिजनेस भी जीरो हो जाता है। कितने लोग ऐसे जो इन रास्ते पे इस चार, अगर आप सफल होना चाहते हैं, मान सम्मान इज्जत चाहते हैं और वाकई में चाहते हैं कि हमारा भी बड़े बड़े लीडरों की तरह माला फूल सम्मान हो, तो मैं डिफेंड हैं कि और वादा करते हैं कि इन चार बातों को फॉलो करें। ये चार बातें आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं और आगे लेकर चलता हूँ। क्या करना पड़ेगा आगे? ये चार गहने तो आपने पहन लिए, लेकिन कौन सी ऐसी बातें जो आपको 100% सफलता दिलाएंगी? ये 3 बातें हैं और 3 बातों को एक स्लाइड में डाला गया है। भाई फ्रेंड, इन 3 बातों में अगर दिन भर में बात की जाए तो कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यही 3 बातें ऐसी है जो जिंदगी में बिजनेस खराब कर देती है। यही 3 बातें ऐसी है जो इस बिजनेस में आपका काम रोक देती है। यही 3 बातें ऐसी हैं जो बिजनेस में आपको बड़ा काम करने ही नहीं देती। आपको नॉलेज कितना हो गया बड़ी बात नहीं है, आप इस बिजनेस को सीख कितना गए हो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 3 बातें जब तक आपके अंदर नहीं आएंगी वो सिखलाई भी काम नहीं आने वाली, वो नॉलेज भी आपका काम नहीं आता। आप कितना भी इस बिजनेस को सीखो। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ना, ज्ञान ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, उस ज्ञान को यूज कर पाना भी बड़ी बात। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ज्ञान तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं लेकिन इन 3 चीजों में फेल हो जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम सिस्टम तो फॉलो कर रहे हैं, सर हम जो आप बता रहे हैं वो तो कर रहे हैं, फिर कमी कहाँ आ रही है? कमी केवल इस बात में आती है, जिस तरीके से खाना बनाओ और खाना बनाने में आप नमक ना डालो तो पूरा खाने में कितनी भी बढ़िया सब्जियां डाली हो, कितना भी बढ़िया सब मसाला डाला हो, सब बेकार हो जाता है नमक के बगैर। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुजी, यस। ठीक उसी तरीके से ये 3 बातें, एक इंसान नॉलेज कितना ले ले उससे मतलब नहीं है, इस बिजनेस में कितना स्मार्ट बन गया मतलब नहीं है। माय डियर फ्रेंड, जब तक ये 3 बातें आपके अंदर नहीं आएंगी, ये 3 बातें आपके इस बिजनेस में आपको कभी बढ़ने नहीं देती। मैं आपको बताता हूँ। पहला है 90% एक्साइट। यहाँ पे अगर आप सफल होना चाहते हो तो एक्साइटेड रहना पड़ेगा। आपकी चाल में, आपकी ढाल में, आपकी बोली में, आपके हाव भाव में। एक आज इस बिजनेस में आ गए हो तो आपको अपनी एक एक्स्ट्रा एनर्जी लानी पड़ेगी, आपको चाल बदलनी पड़ेगी, स्पीड लानी पड़ेगी। चाल आप जो ढीले ढीले उठते थे, ढीले ढीले बैठते थे, माय डियर फ्रेंड, वो आपको बदलना थोड़ा पर होती है, वही सफलता आती है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा। आप जो बोलते थे, हाथ हिलाने का जो तरीका ढीला ढीला था, आपके चेहरा बुझा हुआ रहता था, माय डियर फ्रेंड, ये सब कुछ आपको आज से चेंज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आज आपसे अगर एक चीज बोलूं कि आपको चेहरे पे स्माइल रखने से आपको हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे, तो कितने लोग ऐसे जो आप अपने चेहरे में स्माइल रख सकते? जी गुरुजी, यस। माय डियर फ्रेंड, ठीक उसी तरीके से मैं आपको वादा करता हूं कि एक्साइटमेंट आपके बिजनेस में 90% रिजल्ट ला करके देती है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस का हिस्सा बने हैं, लेकिन उनकी चाल में, उनकी ढाल में, उनकी बोली में, उनकी आवाज में इतनी टैलेंट, इतना खनक आ गया, इतना एक्साइटमेंट आ गया कि उन्होंने एक प्लान, सिंगल प्लान नहीं दिखाया और बिना प्लान दिखाए वो एमरल्ड बन गए, केवल एक्साइटमेंट के दम, बिना प्लान दिखाए। बहुत सारे ऐसे साथी जो एक्साइटमेंट के दम पे आज एमरल्ड लीडर बने। माय डियर फ्रेंड, एक्साइटमेंट का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। ठीक उसी तरीके से जब आपके मोहल्ले में कोई लड़ाई होती है तो माय डियर फ्रेंड, एक इंसान जा रहा होता है भाग करके, आप देखिएगा एक्साइटमेंट का कितना बड़ा रोल है। आपके मोहल्ले में, दुकान में, पड़ोस में कहीं पे लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद सारे दुकान वाले बाहर निकल रहे होते हैं और एक दुकान वाले को पता ही नहीं होता हुआ क्या, लेकिन सबका एक्साइटमेंट देख करके वो दुकान वाला भी बाहर आ जाता है कि नहीं आता? होता है कि नहीं होता? यस गुरुजी।
माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए, ना तो मैंने बताया, ना किसी ने बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन सबको देख करके, सबका एक्साइटमेंट देख करके, एक इंसान जो दुकान के अंदर बैठा भी होता है ना, वो भी अपनी दुकान खोल करके सड़क पे आ जाता है। देखे तो क्या इसी तरीके से एक्साइटमेंट आपकी जिंदगी में काम करता है। अगर आप वैसे ही चाल ढीली ढीली चाल, ढीला ढीला हाव भाव, ढीला ढीला बोल चाल, माय डियर फ्रेंड, आपकी बिजनेस में ना तो आपके साथ कोई कनेक्ट होगा, ना तो आपके साथ कोई बैठना चाहेगा, ना आपके अंदर कोई बदलाव दिखेगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सफल होना चाहते हो तो एक्साइटमेंट के साथ में आपको काम करना है। कितने लोग एक्साइटमेंट आज से कमिटमेंट लेते हैं कि एक्साइटेड रहेंगे? यस सर। 1001%। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसी चीजें बता रहा हूँ कि आपके अंदर होती नहीं है, लेकिन ये डेवलप की जा सकती है। जिस चीज से हमारे बिजनेस बढ़ सकता है, जिस चीज को करने से हमारा धंधा बढ़ सकता है, माय डियर फ्रेंड, किसी के अंदर नहीं होता। एक गायक बनने से पहले गायक नहीं था, लेकिन उसने रियाज करके उसको डेवलप कर लिया। एक डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसने प्रैक्टिस करके, बॉडी को चीर फाड़ करके, उन्होंने अपने अंदर हैबिट को डेवलप कर लिया। माय डियर फ्रेंड, दुनिया में हर एक इंसान उस हैबिट को डेवलप कर लेता है जिससे उसको कमाई होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, जिस चीज को करने से अगर हमारे महीने की इनकम, हमारे घर में खुशियां बढ़ सकती है, तो कितने लोग आज से कमिटमेंट लेते हैं कि अपने एक्साइटमेंट को बदलेंगे, अपने चाल डाल को बदलेंगे, अपने में अंदर स्पीड लाएंगे। माय डियर फ्रेंड, चलता हूँ। दूसरा पॉइंट है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगा, कभी आपको नीचे गिरने नहीं देगा, वो है 8 बातें। आप जितना भी भागे, दौड़े, नॉलेज से भागे, कुछ भी करें, लेकिन चेक करें क्या 8 बातों में से मेरे काम हो रहे हैं कि नहीं। ये 8 बातें, और 8 बातों के अलावा जो भी आप काम कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, फालतू भाग रहे हो, वो सारे काम करने से 1 पैसा आपको नहीं, 1 पैसा नहीं आएगा। और जिस काम को करने से पैसा आएगा, तो आप डेली रात में सोने से पहले चेक जरूर करें क्या 8 बातों में से मैंने सिस्टम का कोई काम किया या नहीं किया। माय डियर फ्रेंड, ये 8 बातें क्या है मैं आपको आगे लेके चलूंगा, लेकिन तीसरी बात बताता हूँ जो आपका काम खराब कर देता है। मैंने एक स्लाइड एक स्टेटस में लगाई, आपने सुना होगा, इनो है ना, 6 सेकंड में काम बनाता है, ऐसा एक स्लोगन था। मेरे को एक व्हाट्सएप पे एक पेज मिला जिसपे लिखा हुआ था, काम बिगाड़े 6 सेकंड में। माय डियर फ्रेंड, ठीक उसी तरीके से वो ईगो है, ईगो जो होता है वो 6 सेकंड में काम बिगाड़ देता है। यहाँ पर भी बहुत सारे साथी हैं जो अपलाइन से और डाउनलाइन से फाइन ट्यूनिंग खराब कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको एक चीज है, अपलाइन से और डाउनलाइन से कभी भी अगर आप सफल होना चाहते हो, कहते हैं ना कि अगर शहद चाहते हो तो मधुमक्खी में छत्ते में ईटा मत मारो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर आप शहद चाहते हो तो मधुमक्खी के छत्ते में ईटा मत मारो। माय डियर फ्रेंड, लेकिन क्या होता है कि हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं और इस चीज में क्या करते हैं, जिस चीज से हमको शहद मिलने वाला होता है उसी में ही हम छत्ते में ईटा मार रहे हो, उसी में ही ईटा मार करके खराब कर रहे होते हैं। और वो मधुमक्खी जब आपके पीछे लग जाती तो हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा। माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आप शहद चाहते हो तो बड़े प्यार से आपको बना के रखना है, बड़े प्यार से आपको शहद लेना है। माय डियर फ्रेंड, फाइन ट्यूनिंग, कितने लोग ऐसे हैं जो तालमेल अच्छा बना के रखेंगे? यस गुरुजी, यस। अब लेके चलता हूँ 8 बातों में। 8 बातें सफलता की क्या है जो आपको सफल बनाएंगी। ये 8 बातें हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये 8 बातें इस बिजनेस में पहले दिन से आज तक चलती चली आ रही है, और इन्हीं 8 बातों को मान के हर व्यक्ति अपने आप को सफल बनाता चला जाता है। दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो, तो सफल होने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से। जिस तरीके से खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए हर एक प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्ट होता है कि पहले तेल डालना है, उसके बाद हल्दी डालनी है, जीरा डालना है, हर एक प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तब जाकर के एक अच्छी सी सब्जी बन पाती है। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में आपके जिंदगी में आपको सफल बनाने का जो प्रोसेस है वो ये 8 बातें। इन 8 बातों में आप अगर सफल होना चाहते हो तो आपको चाहिए पैसा। और पैसा आता है यहाँ पर डीडी क्लोज कर। क्लोजिंग होती है फॉलोअप्स। फॉलोअप होता है प्लान दिखाने से। प्लान किसको आप दिखाते हो? इनविटेशन वाले, जिसको आप इनवाइट करते हो। तो इनवाइट किसको करते हो? जब आपके पास एक लिस्ट होती, और एक लिस्ट बनती कब है? जब हमें ये पता होता है कि हमें चाहिए क्या और करना क्या पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, हम इस काम को करें। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे 8 बातें हैं, हर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, 10 बुक फंक्शन। शुरुआत करते हैं पहले कदम। यहाँ पे हर एक इंसान जो इस धरती पे आया, सबके सपने होते हैं, सबके सपने होते हैं। इस दुनिया में आने के बाद जिसके सपने नहीं है वो एक जानवर के समान,
ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा गौतम बुद्ध जी ने बोला है कि जिसके सपने नहीं है वो एक पशुवत है, उसका जीवन जो है पशुवत है, यानी पशु के समान। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस गुरुजी, यस सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी ड्रीमर थे और बहुत सारे जो नॉन ड्रीमर लोग हैं जिनके सपने नहीं है वो आज भी मार्केट में दर की ठोकरें खा रहे हैं। और लेकिन हम सभी सपने हैं, हम लोगों के सपने हैं, इसीलिए इस बिजनेस में हम लोगों ने ज्वाइन किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इंसान का सफल होने के लिए सपना होता है कि काश हमारे पास इतना पैसा हो कि हम कर्जा निपटा पाए, काश हमारे पास समय की आजादी हम अपने बच्चे को दे पाए, हम अपने परिवार को दे पाए। हर इंसान इतना बिजी हो चुका है कि समय की गुहार लगा रहा भगवान के सामने कि अपनी माँ के पास कर पाए, अपने पिताजी के साथ बैठ पाए, 2 पल बोल पाए, वो समय की आजादी चाहता है। माय डियर फ्रेंड, हर इंसान चाहते कि ये दुनिया मिली है तो इसी 4 दीवारी में घुट के मर ना जाए, हमें भी मौका मिले देश विदेश की यात्रा करने, हम भी दुनिया देख पाए इस जीवन में। हर इंसान चाहता है कि हमारे पास एक बाइक हो जाए, हमारा काम आसान हो जाए। हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी रगड़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इधर भागना उधर भागना, लेकिन एक कार नहीं ले पा रहे, एक बाइक नहीं ले पा रहे, अपने काम को आसान नहीं कर पा रहे। कल भी अकेले थे, पैदल चल रहे थे, आज भी पैदल चल रहे हैं, 10,000 की इनकम है तब भी पैदल चल रहे हैं, 20,000 की इनकम है तब भी पैदल चल रहे हैं। हर इंसान के मन में एक सपना होता है, एक चाहत होती है कि यार कुछ तो ऐसा मिले जिसमें हम कर्जे निपटा लें, अपने माता पिता के लिए समय निकाल पाए, आज हर इंसान देश विदेश की यात्रा कर पाए, अपने घर में एक बाइक खड़ी कर पाए, माय डियर फ्रेंड, वो सारी खुशियां दे पाए जो एक सफल इंसान के पास होती है। ऐसा सबके सपने होते हैं कि नहीं होते? हर इंसान के सपने होते हैं, लेकिन पूरे क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता कि सपने कभी पूरे भी हो सकते। माय डियर फ्रेंड, एक ऐसी संस्था जो यहाँ पे सपने दिखाती है और पूरे भी करवाती है, लेकिन उससे पहले आपको सपने बनाने पड़ते हैं। सब पहुंचने के लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं कि उस लक्ष्य को पूरा करते करते आप कब तक आप अपने सपने को पालोगे। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर 3 तरीके के ड्रीम आपको सेट करने, गोल सेट करने हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। आपकी चाहत जो थी, आपके जो सपने थे, जो मर गए थे, दब गए थे, कुचल गए थे, उन सारे सपनों को आपको एक लाइन से एक पेपर में उतार लेना है। यहाँ पर जो गोल यानी लक्ष्य आपको डिसाइड करना है, वो लक्ष्य डेट फाइनल करनी है आपको लेवल। यहाँ पे कंपनी ने 18 लेवल दिए। यहाँ पे आपके सारे सपने पूरे कैसे होंगे? पैसों से। पैसे आएंगे हमारे लेवल से, यानी कि आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए आपका लेवल, आपका टारगेट। जैसे ही आप अपने लेवल को पूरा करते हो, उस लेवल को पूरा होने पर आपको पैसे आते हैं, और पैसे आने पर आप चाहे कार लीजिए, मोबाइल लीजिए, अपने घर को बदलिए, जो भी करना है आप पैसे से ही कर पाओगे। कितने लोग सहमत हैं इस पर? बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ड्रीम बना लेते हैं, कार लेना, मोबाइल लेना, वॉशिंग मशीन लेना, सोफा लेना, इन्वर्टर लगवाना, ये सारे सपने तो लिख लेते हैं, लेकिन उसके सामने ना तो रेट डालते हैं ना डेट डालते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता पैसे आएंगे कहाँ से। माय डियर फ्रेंड, आपको गोल बनाना पड़ेगा लेवल का, और उस गोल को जब आप पूरा करोगे अपनी मेहनत, अपने प्रयास से, तो आपके पास पैसे आएंगे, और उस पैसे से आप क्या ले सकते हो वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर। 2 से 4 महीने के अंदर आप डिसाइड कीजिए कि आप पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, हम 4 लेवल कर डालेंगे, और 4 लेवल पूरा कर, जैसे ही हम 4 महीने के अंदर कर लेंगे तो हमारे पास 57,000 रुपए का इनकम आएगा। और उस 57,000 रुपए में शॉर्ट टर्म जो गोल है हमारे, जिसमें हम एक अच्छा मोबाइल, अच्छे कपड़े, अच्छा सूट, अच्छा मम्मी पापा के लिए गिफ्ट, या कुछ भी आप सोच सकते हो वो आप ले सकते हो, वो आप लिख लीजिए। 57,000 रुपए अगले 4 महीने में जो मैं यहाँ से कमाने वाला हूँ, उसमें मैं क्या क्या पूरा करूँ। फिर उसके बाद में आपको डालना है 6 से 12 महीने, यानी 4 लेवल हो गए, 5वां लेवल और 6वां लेवल, यानी कि आप 6वां लेवल तक 12 महीने के अंदर 2 लेवल और आप पूरे करोगे। लगभग आपको 2 लाख रुपए फिर आएंगे, और 2 लाख रुपए जब आपके पास आएंगे तो आप उस 2 लाख रुपए से आप डिसाइड कर सकते हो कि अगले 6 महीने बाद मैं क्या लेने वाला हूँ। आप लिखिए 6 महीने बाद मैं कार बुक करा लूंगा 2 लाख रुपए, एक छोटी सी कार ले लूंगा, या बाइक ले लूंगा, या लैपटॉप ले लूंगा, या अपने मम्मी पापा को ज्वेलरी दूंगा, या अपने कर्जे मुक्त कर लूंगा अपने। इस तरीके से आपको डिसाइड करना। लॉन्ग टर्म, यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म, यानी कि आपके 6 लेवल हो गए, 6 के बाद का जो लेवल होता है उसमें मोटा पैसा आता है, और आप वहां पे लक्ष्य बनाइए कि अगले 1 साल के अंदर मैं 8वां लेवल पूरा करूँ, 7वां लेवल और 8वां लेवल पूरा करूँ। और जैसे ही 1 साल के अंदर 8वां लेवल आप पूरा कर लेते हो, तो आपके पास लगभग फिर से 6-7 लाख रुपए की इनकम आती है, और 6-7 लाख रुपए इतने होते हैं कि आप एक प्लॉट ले सकते हो,
आप अपना कर्जा मुक्त हो सकते हो, आप देश विदेश घूम सकते हो और आप अपने परिवार में सारी खुशियां दे सकते हो, बैंक बैलेंस बना सकते हो। ये सारी चीजें आप 2 से 4 साल के समय पे कर सकते हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस गुरुजी यस। यस सर बिल्कुल। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ये सारे सपने जरूर हैं, लेकिन सपने तभी पूरे होंगे जब आप गोल के पीछे भागो। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हर एक लेवल कितने दिन में आप पूरा कर, जितने दिन में जिन जिन लोगों ने जैसे ही अपना लेवल किया, आज तक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी का एक पैसा नहीं रोका, एक पैसा, सिंगल पैसा नहीं रोका। फर्क इस बात का है कि आपकी चाहत कितनी बड़ी है, आप उसको कितनी जल्दी पूरा करना है। आप चाहते हो तो आज के आज ये 18 लेवल पूरे कर लो, 18 लेवल का 100 करोड़ रुपया आपके खाते में, आज की आज कंपनी आपके खाते में, आज के आज। माय डियर फ्रेंड, फर्क इस बात का है कि आपकी चाहत कितनी जल्दी है इस चीजों को पाने के, अपने सपना पूरा करने की। लोगों के सपने तो होते हैं, लेकिन सपना पूरे करने की आग नहीं होती माय डियर फ्रेंड, और यही कारण है कि सपने बने के बने रह जाते, आग नहीं होती। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे सीधा सीधा सा फंडा है कि अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने लेवल को बनाएं, और लेवल बना करके जो अमाउंट आ रहा है फिर अपना डिसाइड करें कि उस लेवल के अमाउंट से आप करने वाले क्या है। माय डियर फ्रेंड, दूसरा लिस्ट। इस लेवल को पूरा करने के लिए लेवल जो हमारे दिए गए वहां पे अनुपात में दिया गया होता, 2:1, 6:3। यहाँ पे जो ये 2:1 है, 6:3 है, यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे हमें टीम बनानी पड़ती है जिससे हमारे लेवल होते हैं। और वो टीम कहाँ से आएगी? हमारे पास, जब तक हमारे पास लिस्ट नहीं होगी माय डियर फ्रेंड, हम उस लिस्ट में से टीम लाते हैं, लोगों को लाते हैं। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर 3 तरीके की लिस्ट होती है। आपको सबसे पहला काम करना है, अगर लेवल करना है और लेवल करने पे आपको सपने पूरे करने हैं, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट बनाने के लिए हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, 3 तरीके की लिस्ट है। हॉट लिस्ट क्या होती है? हमारे ब्लड रिलेशन वाले। अभी मैं आपको बताऊं कि ट्रिपल टी लेकर के आया हूँ। महागुरु जी ने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया कि किसी को भी लिस्ट बनाने की कोई बड़ी जरूरत नहीं है, केवल आप 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, केवल 10 लोगों की। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं FIM कीजिए, FIM में 10 लोगों की लिस्ट बनाइए और 1 हफ्ते के अंदर ब्रोंज बना। ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा नॉलेज देते हैं, इसलिए आदमी कंफ्यूज भी होता है। कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं करना है। जैसे ही आया उसके माइंड में डालिए कि 10 लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपको सुन सकते हो, आप उनकी सुन सकते हो। 10 लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपकी बात काट ना सके और वो आपकी बात सुन सके। माय डियर फ्रेंड, ऐसे 10 लोगों की बात आप लिस्ट बनवाइए और लिस्ट बनाकर उनको ब्रोंज, केवल ब्रोंज बनाइए और छोटा सा माइंडसेट दीजिए। ज्यादा बड़ी ना तो लिस्ट बनाइए ना तो कुछ करिए। 10 लोगों की लिस्ट बना करके काम शुरू कर दीजिए और 1 हफ्ते के अंदर ब्रोंज। माय डियर फ्रेंड, ठीक इसी तरीके से अगर आप लिस्ट नहीं बनाते तो आप इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस में लिस्ट बोला जाता है कि अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आप नेगेटिव हो जाओगे और इस बिजनेस से क्विट कर दो। इसलिए बोला जाता है कि आपको बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी है और अपनी डेटा प्रूफ एक मेंटेन करनी है। जो भी आपकी लिस्ट बढ़ती चली जा रही है उसमें नोट डाउन जरूर करते रहे। कहाँ से आप लिस्ट बना सकते हैं? लिस्ट हमेशा पॉकेट डायरी में। अगर आप रास्ते में हैं, कहीं लाइन में खड़े हुए हैं, तो आपके पास एक पॉकेट डायरी होनी चाहिए। कब कहाँ, कहते हैं ग्राहक कब कहाँ आ जाए। माय डियर फ्रेंड, ग्राहक और मौत दोनों का पता नहीं होता, कब कहाँ मिल जाए, कब आपका कस्टमर बन जाए। माय डियर फ्रेंड, उसके लिए आपको एक डायरी बना के रखनी पड़ेगी। हो सकता है आप रास्ते चल रहे हो, आपको एक अनजान व्यक्ति मिल जाए और आप बात चालू कर दें और आपका बिजनेस को ज्वाइन करना चाहे, तो आप उसका नोट कर लीजिए, उसका नंबर पॉकेट डायरी में आपके आ जाना चाहिए। फाइनल लिस्ट जब आप रात में आए तो उसमें जितने भी पॉकेट डायरी में नंबर लिए हैं, आप उसको फाइनल लिस्ट अपनी डायरी में मेंटेन करें। 150 लोगों की लिस्ट आप बना सकते हैं। और कहाँ से निकल सकती है लिस्ट? फोन बुक से निकल सकती है। आप अपने फोन उठा के देखिए, 200-250 नंबर होंगे, उसमें से आप निकाल सकते हो 25 लोग। आपके मैरिज कार्ड परिवार में बहुत सारे आए होंगे, उस मैरिज कार्ड में भी नंबर पड़े होते हैं, उन नंबरों को आप उठा सकते हो। विजिटिंग कार्ड आपके पास बहुत सारे पड़े होंगे, उस 25 नंबर वहां से निकाल सकते हो। फोटो एल्बम, आप पुरानी से पुरानी फोटो एल्बम उठाइए और अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाइए। मम्मी ये कौन थे, ये पापा कौन थे, ये कहाँ रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, ये कहाँ क्या करते थे, उससे आप निकाल लीजिए हॉट लिस्ट। आप मैरिज वीडियो देखिए, उसमें से पूछिए कि ताऊ जी कौन है, कहाँ रहते हैं, इनसे कैसे मुलाकात होगी, क्या करते हैं। आप जाइए, बात कीजिए। 25 लोगों की फ्रेंड से लिस्ट निकालिए। फ्रेंड फॉर्मूला होता है या दोस्त ये होते हैं, वो आप नाम लिखिए। जब भी आप लिस्ट बनाए तो आप ध्यान रखें, जो भी इंसान का नाम आप डाल रहे हैं वो सोशल होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस जो है हमारा लोगों के बीच का बिजनेस है, लोगों के परिवार में जाने का बिजनेस है। तो ध्यान रखें, लोगों के घर में जब जाना होता है तो हमें अच्छे लोगों का चुनाव भी करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए। मेंटल यानी कि अपने सपनों के लिए चाहत होनी चाहिए। फाइनेंशियल यानी कि काम को शुरू कर सके इतनी समझ उसके अंदर होनी चाहिए।
माय डियर फ्रेंड एजुकेशनल, यानी कि हमारी जो भी ट्रेनिंग है, मीटिंग है, उसको समझ सके, ऐसी समझ उसके अंदर होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड तीसरा, जब आपकी लिस्ट बन जाती है तो आपको तीसरा काम करना होता है इनविटेशन। इनविटेशन करना बड़ी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड, लेकिन एक प्रश्न आपको अपने आप से करना बहुत जरूरी है। आप जब भी इनविटेशन करने जाए, हम चाहते हैं, जितने लोग भी इस पैनल पे बैठे सब चाहते हैं कि कोई इनविटेशन का तरीका आप बता दीजिए, हमें कैसे बोलना होता है ये बता दीजिए। माय डियर फ्रेंड कुछ बताना नहीं, और मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। एक चीज आपको अपने आप से पूछनी है कि हमको सामने वाला सुन क्यों ले, आपको क्यों सुन ले, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस समय इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा, उस समय आप इनविटेशन अपने आप पूछिएगा अकेले में अपने आप से कि आपको सुन क्यों ले, आप कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन से आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, माय डियर फ्रेंड क्यों आपको सुने। माय डियर फ्रेंड जिस समय मैं आपको बताऊं, मैं जब इनविटेशन के लिए जाता था तो मेरे को समझ नहीं आता था लोगों से क्या बोलना है। जब मैंने अपने आप से ये पूछा कि मेरे को लोग सुन क्यों ले, मैं क्यों बोलूं और क्यों मेरे को सुन ले, जब मैंने क्लियर कर लिया तो आज मेरे सामने कोई भी आ जाता है, कोई मना ही नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को पता है कि उसको बोलना क्या है। माय डियर फ्रेंड कुछ चीजें हैं जब आप बोलेंगे तो उसको आपको क्या चीज नहीं करनी होती, तो ध्यान रखिएगा। कंपनी शब्द नहीं बोलना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बोलना है, शुरुआत में पब्लिक प्लेस में आपको बात नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बताना और जल्दीबाजी नहीं करना क्या है, आपको क्लियर द नाइट। जब भी आप किसी को इनविटेशन करने जाए तो उससे जरूर पूछ ले संडे को क्या कर रहे हैं, संडे को बिजी है या इजी है, वो कहेगा इजी है। इजी है तो आप क्या कर रहे हैं संडे के दिन, कहाँ जा रहे हैं। तो एक प्रोग्राम हमारा हो रहा है और उस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ और एक पास मिला है, यार तू मेरे साथ चलना, है ना। घर में बैठते हैं क्या अच्छा हो सकता है अपनी लाइफ, मैं तो जा रहा हूँ और एक पास में 2 लोगों को ले जाने का मौका मिला, मेरी बाइक खाली जा रही है, चलो बैठ करके तुम भी चलो। तो आप क्लियर द नाइट करके ही लेकर के आए, अगर आप वो बिजी है तो उसको मत आने दो। ऑलवेज यूज इनविटेशन कार्ड, यानी कि हमेशा किसी को भी इनवाइट करें तो इनविटेशन कार्ड लेकर के इनवाइट करें। कम से कम एक हफ्ते के अंदर 25 इनविटेशन कार्ड आपको बांटने। चाय बिल्कुल भी, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप इनविटेशन जब कर रहे हैं तो इनविटेशन के बीच में बिल्कुल भी अलाउड नहीं, या तो आप पहले चाय पी ले, कोई भी बात ना करें, लेकिन जब इनविटेशन आपने शुरू किया है 2 से 3 मिनट के अंदर, तो 2 से 3 मिनट के अंदर इनविटेशन करें, चाय मत पिए। इस चीज को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चाय अगर आप पियोगे तो वो धीमे धीमे आपसे थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान निकालेगा और वो आने वाले व्यक्ति आपको मना कर देगा। माय डियर फ्रेंड इनविटेशन के समय आप ये भी बोल सकते हो, एक कॉमन लाइन किसी को भी बुलाने के लिए, यार राहुल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करने शुरू कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट मेरे को समझ में आया, उस पर काम करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार कुछ समझदार लोगों की जरूरत थी, मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रोजेक्ट पे हम और तुम मिलकर के बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये लाइन आप बोल सकते हो, सामने वाले का जवाब एक ही आएगा, क्या है बिजनेस, तो क्या है क्या नहीं है। एक बिजनेस सबमिट होने वाला है, एक बिजनेस की जानकारी मिलने वाली है, क्या संडे को समय निकाल सकते हो, आओ दोनों लोग मिल करके उस चीज को समझते। क्लियर हो पा रहा है कितने समझ? यस सर, यस बिल्कुल। एक लाइन है जो आप बोल सकते हो, लोगों से बोल सकते हो। उसके बाद आगे जब भी आप इनविटेशन करने जाए तो ध्यान रखें, पोजीशन चेक करके जाएं, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपके चेहरे में स्माइल होनी चाहिए। आप जब भी किसी को इनवाइट करें तो कपल में करें, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ में, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ में, बहन है तो भाई के साथ में, भाई है तो बहन के साथ में, स्टूडेंट है तो पापा के साथ में, मम्मी के साथ में, जो डिसीजन लेता है उसके साथ में ही बुलाएं, अकेले ना बुलाएं। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे प्लान देखता है, प्लान देखने के बाद हर एक वो व्यक्ति बोलता है पूछ के बताएं। अगर आपने कपल में बुलाया है, बेटे के साथ में पापा को बुलाया है और बेटा बोल रहा है कि पूछ के बताएंगे, तो पापा तो सामने ही बैठे। इसलिए कपल में बुलाना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ आते हैं, वो बोलते हैं कि चलो घर में वाइफ से पूछ लूं फिर बताऊं, सलाह कर लूं बताऊं। अगर वाइफ सामने बैठी होगी तो माय फ्रेंड किससे पूछ के बताएगा, बगल में ही तो बैठी है, पूछो, डिसाइड करो। माय फ्रेंड बी एक्साइटेड, हमेशा एक्साइटेड रहे। 1 to 1 करें इनविटेशन, फेस टू फेस करें। फोन पे मोबाइल पे इतना इफेक्टिव नहीं होता। काफी लोग मोबाइल में फोटो भेज देते हैं और लोग कहते हैं इनविटेशन किया। इनविटेशन फोन पे मोबाइल पे नहीं होता, क्योंकि लोग उससे बेइज्जती महसूस करते हैं। माय फ्रेंड आप जा करके, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं तो आप जाइए और कार्ड देकर के फेस टू फेस इनवाइट करके आइए। उससे एक इंसान सम्मान समझता है और आता है। जब भी आप इनवाइट करें तो ध्यान रखें, MAN फॉर्मूला, हर एक व्यक्ति हमारे लायक नहीं है, इस चीज को विशेष ध्यान रखें। मनी होनी चाहिए, नीडी होना चाहिए और अथॉरिटी होनी चाहिए। कई सारे लोग ऐसे लोगों को इनवाइट कर देते हैं जिसके पहले से ही बंगले बने पड़े,
जिसके घर में करोड़ों रुपए की ऑडी BMW पहले से खड़ी पड़ी, अब विधायक अधिकारी को लेकर के जा रहे हैं, इनवाइट कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल नहीं करना है। नीडी होना चाहिए, कम से कम उसके सपने होने चाहिए, या कुछ पाना चाहता हो, कुछ मेहनत करना चाहता हो, नीडी होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास में, ऐसे लोगों को बुलाना है, पैसा होना चाहिए। जब भी आप इनवाइट करें तो नॉट अ बेगर, बेगर बन के नहीं, गिविंग एटीट्यूड से बात करें। जब आप इनविटेशन करेंगे तो कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने 2 इनवाइट किए, मेरे साथ नहीं आए। तो हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे औसत का नियम काम करता है। आपके बुरा मानने से, अच्छा मानने से नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको प्रोसेस को फॉलो करना। प्रोसेस ये बोलता है, जब आप 25 इनविटेशन कार्ड बांट देते हैं तो सब वेलकम, उनमें से कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आते। तो क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी लिस्ट में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो स्टार्ट द वर्क, उन तक पहुंचने का प्रयास जारी रखें। चौथा है जो हमारे प्लान होता है, शोधा प्लान, यानी कि सारा प्रोसेस जो आपने किया है, सारी जो लड़ाई लड़ी है, जो अभी तक काम किया है, वो एक चीज के लिए किया गया है, कैसे भी करके वो व्यक्ति मेरा प्लान समझ ले। यस और नो? यस गुरुजी यस। कैसे भी करके जितना भी अभी तक परिश्रम किया गया है, मेहनत करी गई, जितना भी चीजें हमने अभी तक भागा दौड़ी करी, लिस्ट बनाई और लोगों को बात करी, जितना भी काम किया है, उसके पीछे का मकसद केवल एक ही था कि कैसे भी व्यक्ति मेरा हॉट लिस्ट हो या वार्म लिस्ट हो, कैसे भी वो व्यक्ति हमारा प्लान समझ ले, प्लान देख ले एक बार। तो यहाँ पर प्लान देखने के लिए 4 तरीके हैं आपके पास में उन व्यक्ति को प्लान दिखाने। एक होता है ऑनलाइन, उसका फायदा आप उठा सकते हो। जो व्यक्ति आपके जान पहचान का अदर सिटी में बैठा होगा, आपके पड़ोस में नहीं है, आप उनको ऑनलाइन प्लान पे ला करके प्लान दिखा सकते हो। आपके पड़ोस में है तो 1 to 1 घर जा करके प्लान दिखा सकते हो। आप ग्रुप बुला करके 10-12 लोगों को इकट्ठा ग्रुप प्लान कर सकते हो। लेकिन सबसे इफेक्टिव और सबसे पावरफुल जो प्लान होता है वो होता है वेन्यू। संडे के दिन हर एक सिटी के अंदर हमारा सिस्टम चलता है और सिस्टम वेन्यू करता है। वेन्यू में प्लान होता है, वहां पे बड़े बड़े अचीवर आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, लोगों को माहौल मिलता है। लोग ये देखते हैं कि एक बच्ची भी पैसा कमा रही है, एक 12 साल का लड़का भी पैसा कमा रहा है, एक इंटर पास भी पैसा कमा रहा है, एक प्राइवेट जॉब वाला, हाउस वाइफ वाला, एक पढ़ा लिखा भी पैसा कमा रहा है, एक डॉक्टर इंजीनियर भी पैसा कमा रहा है। तो मैं क्यों नहीं? जब दुनिया पैसा कमाने में जुटी पड़ी है तो मेरे क्या चूना लगा है? माय डियर फ्रेंड, उसको भरोसा होता है, उसको विश्वास हो जाता है कि जब दुनिया कमा रही है, दुनिया को पैसा आ रहा है, तो मैं भी कमा सकता हूँ। लेकिन ये चीज होम प्लान में, 1 to 1 में, ऑनलाइन में नहीं हो पाती। इसलिए प्रयास करें कि चौथा जो वेन्यू प्लान होता है, कुछ भी करना पड़े, अगर आप सिटी के अंदर हैं और आप जिंदा हैं तो आप संडे के दिन सारे काम छोड़ करके वेन्यू हॉल में पहुंचना बहुत जरूरी है। कुछ भी करना पड़े, वेन्यू में आपको पहुंचना बहुत जरूरी है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से और पहुंचेंगे? किस तरह सर? वेन्यू में माहौल बनता है, जो काम आप नहीं कर रहे होते वो भी आपका काम चल पाता है। माइंड डिफरेंट माहौल का बहुत बड़ा असर है। जब भी आप वेन्यू में जाए तो ध्यान रखें ड्रेस कोड का, एक अच्छा बन के जाए, क्योंकि लोग क्या होते हैं, लोग अच्छों के साथ में जाना पसंद करते हैं। आप लोगों की भी आदत है, आपके घर में या आप कहीं पार्क में जाइए तो पार्क में 2 तरीके के लोग भाग रहे होते, दौड़ रहे होते। एक वो जो गंदे से कपड़ा पहने, लेकिन एक अच्छा, एक प्रोफेशनल आदमी जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो हमें भी लगता है उसी माहौल में जाओ, उसके पास खड़े होकर के एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि हमारी एक फितरत है, हम अच्छा पसंद करते हैं। इसलिए अच्छा बनेंगे तो आपके साथ में लोग भी जुड़ेंगे और नई डिसीजन ले रहे होंगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हाव और आपका कम्युनिकेशन, बातचीत का तरीका देख करके ही आदमी इम्प्रूव जाएगा और अपनी डिग्री ग्रो करेगा। टाइम का ध्यान रखिए, टाइम जो दिया गया है इस बात सत्य है, और मैं आपको बताऊं, आपको जहां भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ये शक्ति से बोला गया है महिपाल महागुरु जी ने कि टाइम टू टाइम है। ठीक इस बार जो होगा वो टाइम से वेन्यू स्टार्ट होगा 11 बजे, पौने 11 बजे, यानी 10:40। अगर आपका टाइमिंग जो भी मैं कानपुर का बता रहा हूँ, 10:30 बजे एंट्री डाली जाती है, पौने 11 पर एंकर पहुंच जाएगा, 10:50 पे एंकरिंग स्टार्ट होगी और 11 बजे प्लान स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 50 मिनट के अंदर प्लान खत्म, केवल 50 मिनट के। महिपाल महागुरु जी ने बोला है कि चाहे वो 10 लोग बैठे हो, चाहे 2 लोग बैठे हो, चाहे वो 15 लोग बैठे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन में लाना बहुत जरूरी है। एक बार अगर आप डिसिप्लिन में ले आएंगे, चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो टोपाज लीडर हो, चाहे वो एमरल्ड लीडर हो, सबको गेट के बाहर कर दीजिए, अंदर आने मत दीजिए, बिल्कुल आने मत दीजिए। ये सर ने बोला और इस डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, क्योंकि चीजें एक बार लागू करी जाती है, उसके बाद सारे काम डिसिप्लिन में होता है। इस चीज को ध्यान रखिए, वेटिंग नहीं करवानी है। उसके बाद आता है 5वां क्लोजिंग और फॉलो। जब प्लान आदमी आपका देख लेता है, प्लान के बाद में आपको राउंड द सर्कल करना होता है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं,
से मिलते नहीं। तुरंत आपको क्या करना है, आप एक इंसान इतनी दूर से चल कर आया है, गला से आवाज निकाल रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन जो सक्सेसफुल लीडर आपकी सिटी में आया, थोड़ा सोच के देखिए किसके लिए आया है, वो आपके लिए आया है। तो फिर हमारी चाल में इतना ढीलापन क्यों रहता है, हम लोगों के पास दौड़ के भाग के क्यों नहीं जाते। जब लीडर आपके बीच में आपको सफल बनाने के लिए आया, तो आपको बिल्कुल टाइगर के माफिक रहना है, और तुरंत जैसा ही प्लान खत्म होता है, जहां पर भी आपका गेस्ट बैठा, तुरंत दौड़ के जाना है, 3 टेबल लगानी और 3 कुर्सी लगा के बैठ जाना। कैसा लगा सर आपको? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो फॉर्म कम है सर, डिसीजन लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। फॉर्म भरते हैं, आइए शुरू करते हैं। फॉर्म बहुत कम है, आइए शुरू करते हैं। फॉर्म बहुत कम है, लिमिटेड है, आइए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये आपको तुरंत क्विक एक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ढीला डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। राउंड द सर्कल करिए, तुरंत दौड़ के जाइए, तुरंत बैठिए। कैसा लगा? बढ़िया, वो लगा, बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया में क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट अच्छे लगे, ब्रांड अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, मेरे को भी अच्छा लगा था। मैंने डिसीजन लिया, मेरी जिंदगी बनी। आइए आपका भी डिसीजन दिलवाते हैं, फॉर्म भरते हैं, शुरुआत करते हैं और आपकी भी जिंदगी बनाते हैं। इस तरीके से बात करके फॉर्म साइन अप करवाते हैं। इसके बाद 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आप फॉलोअप कर लेते हो, दोबारा मीटिंग कर लेते हो, 4 बार मीटिंग कर लेते हो, या 5 से 12 बार मीटिंग कर लेते हो, तो रिजल्ट आने के चांसेस 80% हो जाते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आप कर लेते हो, तो 90 से 50% हो जाता है। और इससे अगर तीसरे दिन अगर आप चले गए, तो वो रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा? नहीं। तो प्रयास करें, जो भी फॉलोअप करना है, जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कराने हैं, वो 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर हो जाता है। यहाँ पर जब आप किसी की ज्वाइनिंग लेने जाओगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट कराने जाओगे, पैसे की बात करोगे, इस बिजनेस में काम करने की बात करोगे, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो महिपाल सर का ऑब्जेक्शन सोल्यूशन पड़ा हुआ है। लोग क्वेश्चन मारते हैं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा, मैं 2 नहीं बना सकता, कंपनी कहाँ से पैसा देती है, ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है, मैं नहीं कर सकता, मैं 2 नहीं बना सकता, मेरे स्टेटस का नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, मैं भी करके बैठा हूँ। ये सारी चीजें जो आती हैं, के उसके नेगेटिव को पॉजिटिव करना है और अपने परिवार का हिस्सा बनना है। 6वां, जब उसका डीडी आ जाता है, तो हम लोग, डीडी आता है तो दिक्कत क्या होती है, डीडी आने के बाद ना तो हम रजिस्ट्रेशन करना जानते, ना हमारे पास फोल्डर होता है, ना हम उसको टूल किट दे पाते। और जहाँ पे शुरुआत में जब हमारी चीजें, जब हमारे साथ ढीलापन है, तो आप मेरे साथ बड़ा काम कैसे, और वो आपसे नेगेटिव हो जाता है। कंपनी से नहीं, आपसे नेगेटिव हो जाता है। क्यों? उसका समय से रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता था। आप एक लीडर के भरोसे पे बैठे रहे, उसने आधार कार्ड तुरंत दिया था, लेकिन आधार कार्ड 3 दिन तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसके पास आईडी नहीं पहुंची। एक इंसान जिसको डेटा बुक उसने 600 रुपए दिया, डेटा बुक तुरंत मिल जानी चाहिए थी, टूल किट तुरंत मिल जाना चाहिए था, आपके पास ना होने की वजह से वो 1 हफ्ता 600 रुपए देने के बाद बैठा रहा और एक फोल्डर तक उसके पास नहीं पहुंचा। माय डियर फ्रेंड, ये छोटी छोटी चीजें 100% ना होने की वजह से आपकी टीम में बहुत बड़ा डेंट, यानी बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देती है। और एक इंसान जब लेट हो जाता है, तो अपना पैसा वापस मांगने लग जाता है कि मेरे को नहीं करना, मेरे को 600 रुपए वापस करो, आपने फोल्डर नहीं दिया, मेरे पैसे वापस करिए, मैं नहीं करूंगा। तब आपको झूठ बोलना पड़ता है। क्या झूठ बोलना पड़ता है? नहीं, कंपनी में चले गए पैसे। क्यों ऐसा बोलते हैं आप? आपको 100% यूजर बनना है। माय डियर फ्रेंड, सिस्टम कभी भी गलत नहीं सिखाता है, लेकिन आप और हम मिल करके सिस्टम को गलत कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल नहीं करना है। तुरंत फॉर्म भर के टूल किट तुरंत पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी। प्रोडक्ट का पैसा आया, प्रोडक्ट तुरंत पहुंचाइए। आप 100% आधार किसी ने भेजा है, रजिस्ट्रेशन आपको करना आना चाहिए, ऑनलाइन मेल करना आना चाहिए, ईमेल डालना आना चाहिए, प्रोडक्ट की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर एक योद्धा बनने आए। कितने लोग सहमत है इस बात? यस गुरुजी। माय डियर फ्रेंड, ये 100% यूजर आपको बनना पड़ेगा। और आपका काम इसलिए नहीं बनता क्योंकि हम 100% खुद नहीं होते, हम लीडर के भरोसे पे बैठे, बिल्कुल नहीं करना। 7वां है टेप बुक फंक्शन। यहाँ पर बोला था हमने शुरुआत में कि टीच मिलती, एक बात जो बताया था, पाक में आया था। यहाँ पे हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड आपका समय लग कहाँ रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा। आप समय को इन्वेस्ट कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड, अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हो या दुनिया में सफल होना चाहते हो, तो दुनिया में एक ही चीज है जो आपको सफल बना सकती है, वो है आपका नॉलेज। आपकी सफलता आपकी नॉलेज। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुजी, यस। यस गुरुजी। दुनिया में इंसान को कभी नहीं पूछा जाता माय डियर फ्रेंड, लेकिन उसकी नॉलेज पूछा जाता है। एक इंसान को अपनी क्षेत्र पे जितनी ज्यादा नॉलेज होती है, पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाती है माय डियर फ्रेंड। एक इंजीनियर को एक मशीन बनाने की नॉलेज ज्यादा हो जाती है, और एक 70 की उम्र का एक आदमी, उसका मशीन लगी थी, वो खराब हो गई,
तो 20 साल के लड़के से भी हाथ जोड़ करके कहता है भाई साहब आकर बस नहीं चुका। उसको उस लड़के से मतलब नहीं है, लेकिन उसके नॉलेज से मतलब है, और वो नॉलेज एक इंसान को हाथ जुड़वा देती है। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सफल होना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, तो माय डियर फ्रेंड आप काले हो गोरे मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस बिजनेस की नॉलेज कितनी है, इस बिजनेस को समझ कितना पाए हो आप, ये मायने रखता है कि आप समझ कितनी रखते हैं। उसके लिए आपको अपना समय जो है वेस्ट हो रहा है उसको इन्वेस्ट करना है। आपको संजीव सर, महिपाल सर की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। आपका समय जहाँ कहीं भी खाली जा रहा है, रेलवे स्टेशन में बैठे हो आप, बस में सफर कर रहे हो आप, जहाँ जहाँ समय आपका वेस्ट जा सकता है तो इन्वेस्ट करना है अपने नॉलेज में। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? यस सर, यस गुरुजी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ 8वीं बात, लास्ट बात है, बी अ टीम प्लेयर। जब आपके पास टीम बनना शुरू हो जाती है तो आपका एक नया क्लास शुरू होता है। एक माँ का रोल अदा करना पड़ता है, यहाँ पर आपको माँ का रोल अदा करना पड़ता होता है, क्योंकि एक अच्छा और सच्चा टीम प्लेयर भी आपको बनना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको एक ही लाइन में बताया था, अगर आप शहद चाहते हो तो मधुमक्खी के छत्ते में कीड़ा ना मारे। इस चीज को ध्यान रखें, फाइन ट्यूनिंग बनाकर रखें। कुछ भी हो जाए, हमें पता है मधुमक्खी है, मधुमक्खी डंक मारेगी, हमारे फोड़े निकल आएंगे, हमें पता है कि सामने वाला फोड़ा निकाल सकता है, दर्द दे सकता है, लेकिन तब भी चाह करके भी अगर हमें सफल होना है तो ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी के छत्ते में कभी भी कीड़ा मत मारें, व्यवहार बना के रखें। इस चीज को हमेशा एक अच्छा लीडर जो इस बिजनेस में सफल हो रहा है और सफल होता जा रहा है वो जानता है, और इसीलिए तालमेल बना के रखता है। नो क्रॉस लाइनिंग, कभी भी क्रॉस लाइनिंग ना करें। अगर है आपकी लिस्ट में नाम तो सबसे पहले प्लान दिखा दे, लेकिन अगर वो व्यक्ति कोई और लेकर आया है, उसने प्लान दिखा दिया, वो आपका चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, या मामा खुद हो, वो प्लान नहीं दिखाया तो उसको आप अपनी तरफ तोड़ करके मत लाएं। जिसने मेहनत करी है उसको ले जाने दें। माय डियर फ्रेंड, काउंसलिंग करवाएं। जो भी आपकी टीम बन रही है उसको नॉलेज नहीं होता, आपको भी नॉलेज नहीं होता, लेकिन एक सफल अपलाइन के साथ में हर 15 दिन में आपको पैसे करवाएं। क्योंकि होता क्या है, किसी की बात, किसी की शकल किसी के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। हर 15 दिन में अपलाइन की शकल अपनी टीम को दिखवाते जरूर, मिलवाते जरूर है। जरूरी नहीं है कि वो नॉलेज दें, आपको ज्ञान की बातें बताएं, केवल आप चेहरा दिखाते रहिए। हर 15 दिन में अपलाइन को बैठा दें, आप सफल होते चले जाएंगे। एडिफिकेशन करें सिस्टम का, अपलाइन का और AWPL कंपनी का। सिंगल माइंड अप्रोच, फोकस होकर के काम करें। और लास्ट लाइन, अगर ये 8 की 8 बातें आप फॉलो करेंगे, 8 बातों को मानेंगे, तो टीम वर्क जो होता है, टीम की पावर जो होती है, वो खुद बोलती है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। यानी कि अगर हम साथ रहे और साथ मिलकर हम दुनिया की बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, सपने तो छोटे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये 8 बातें आपको सफल बनाएंगी, और मैं कह सकता हूँ ये 8 बातों ने मेरे को सफल बनाया और लगातार लोगों को सफल बना रही है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये 8 बातें आपको समझ में आई होंगी। कितने लोगों को समझ में आई? यस गुरुजी, यस बिल्कुल यस सर। तो इन 8 बातों को मानना है, इन 8 बातों पे चलना है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने लगातार इन 8 बातों को समझा और नोट डाउन किया होगा। इन बातों को ही मानना है और इन बातों ने ही आपकी जिंदगी को बदल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जितनी बातें बताई हैं वो मेरी नहीं थी, ऊपर नीचे अगर कोई धोखे से भी बात निकली है तो वो मेरी थी, उसको छोटा भाई बड़ा भाई समझ के भूल जाइएगा। लेकिन सिस्टम की जितनी भी बातें समझने वाली वो आप लेकर के जाइएगा और अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। और ये बातें जब लगातार लोगों को सफल बना रही है तो आपको भी एक दिन बहुत बड़ा सफल इंसान बनाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।